हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने आप स्वस्थ होंगे। तो हम मिल रहे हैं फिर से एक नई वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह सुबह से कर दी है। तो सुबह के भी 9 बजने वाले हैं, 8:30 के लगभग का टाइम है। देखा नहीं है मैंने, पर हाँ 8:30 हैं, 8:26 हो गए हैं। तभी एक बार का थोड़ा बहुत काम कर लिया है और कुछ कुछ रह भी गया है, सारा तो नहीं गया है। और बच्चे दोनों जा चुके हैं और वो भी गए हैं। अभी थोड़े से बर्तन धोने हैं, बाहर बर्तन रखे हैं, थोड़े से बर्तन धोने हैं, फिर नहाने का काम बचा, बाकी सारा काम कर लिया है। और थोड़ा बहुत चलो बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आजकल मौसम की बात की जाए तो मौसम आजकल 8-9 बजे अच्छी खासी धूप आ जाती है, मतलब 10 बजे तक तो एकदम बिल्कुल दोपहर वाली सी धूप। तो ये देख लो जी एक बार सुबह सुबह गली को माहौल देखो, कोई भी नहीं। आज पूजा और अपी खुशी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो वो गए अपने स्कूल में। सभी बच्चे गए हैं और सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। देखो कोई नहीं है। बाकी झाड़ू वगैरह सारी गली की भी निकाल ली है और भीतर के आंगन की भी निकाल ली है। बस थोड़े से बर्तन रखे हैं, वो धोती हूँ, साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लिप में। ये लो जी यूट्यूब फैमिली, अभी हम मिल रहे हैं दोपहर में नहीं, सुबह के बाद सीधा शाम के। वो अभी शाम को टाइम हो रहा है, 5-5:30 को टाइम हो रहा है। और अभी मैं छत पर हूँ, थोड़ी सी शाम के टाइम में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इधर उधर कोई दिख जाए और किसी से बातचीत कर लिया थोड़ी बहुत देर। और क्या चाहिए कि घर में तो चल कर कोई आता नहीं है। तो ये छत पर आई तो मौसम बहुत ही बढ़िया सा हो रहा है। रोज़ बारिश के बादल मरते हैं और फिर थोड़ी बहुत आंधी चलकर और शांत हो जाते हैं। तभी आंधी के बाद चली है, शायद कहीं किसी के यहाँ कहीं पर बारिश हुई होगी, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। तो उसे पता चल रहा है कि हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही है और बारिश की खुशबू भी आ रही है, जो हवा में महक होती है मिट्टी, भीगी हुई मिट्टी की। देखो खुशबू आ रही है। और ये देखो अपने राजस्थान में बोलिया करे हैं कोई थान भी ध्यान होगा, चैतवाड़ा में बोल जाए एक बार फिर से फुटिया हुए हैं पतझड़ को मौसम आके। तो देखो हरे भरे एक बार थोड़े दिनों के लिए एक बार हरे भरे हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, पुराने पत्ते जाकर नए आ रहे हैं हल्के हल्के। तो बहुत ही अच्छा लगता है शाम के टाइम में। और ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आंधियाँ चलने लगी हैं। गर्मियों में भी सिर्फ आंधी चलेंगी, तो चारों ओर धूल इकट्ठी हो गई है आंधी चल चल कर। तो चलो बैक कैमरा करके ऑन करके दिखाती हूँ आपको। बैक कैमरे से ओरिजिनल चीज़ दिखती है, फ्रंट से ऐसे नहीं दिखती है। बढ़िया क्लिप आती है। काफ़ी दिनों बाद से वीडियो शूट कर रही हूँ, तो सोचा कि चलो। तो ये देख लो जी, इनकी बात कर रही थी मैं। इनमें देखो हरे पत्ते आ गए हैं काचे काचे इसके अंदर देखो। ये टाली है, हमारे गांव में तो इसको शीशम बोलते हैं, पेड़ को शीशम का पेड़ बोलते हैं। सरसू शीशम अलग चीज़ होती है, जिसको शीशम की लकड़ी बोलते हैं वो अलग चीज़ होती है, सिरसू बोलते हैं। और यहाँ पर इनको इसकी टाली बोलते हैं। और ये कुछ पतड़ी को वो जो है, और ये झाड़ी इसके देखो सारे बेर पक चुके हैं, सारे बेर पक चुके हैं। और ढेर सारे मैंने भी तोड़े हैं, अभी ब्लॉग शूट नहीं किया, आपको दिखाऊंगी अगर दिखा पाई तो। सूखने के लिए रखे हैं मैंने। और यहाँ पर देखो अंकल जी ने बाजरा बोया था, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी नहीं निकल आया है बाकी। और यहाँ पर देखो टमाटर की खेती की हुई है, तो यहाँ पर टमाटर लग रहे हैं। और रही इस झाड़ी की, तो इस झाड़ी की तो हमने सारे बेर खा लिए हैं। और ये ससुत का पेड़ देखो कितना बड़ा हो गया है, पर इस बार भी इसमें शायद लगेंगे नहीं ससूत तो मेरे को भी पसंद है, खट्टे होते हैं। और बाकी ये देख लो जी, यहाँ पर यह बकान को पेड़ है, तो इसके भी सारे पुराने पत्ते झड़कर और फिर से नीम जर लाग रही है, नए उल के आ गए है, नई कुफड़ आ गई हैं। और कहते हैं कि नीम की कुफड़ खाने से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, पर हम नहीं खा सकते क्योंकि ये नहीं ला सकते, दूर है इसलिए। और चलो तो जी एक बार फिर से आप देख लो सारो बैकग्राउंड, पीछे को नज़ारो शाम को। देखो वहाँ पर मैंने नहावन घर की बाथरूम की छत पे सुखा रखे हैं बेर। तो ये देखो
जो आपको इस कट्टे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो बेरी हैं, सूखने के लिए रखे हैं। इसी पीछे वाली झाड़ी के लेके आई। और अभी मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। तो सुबह की क्लिप में आपने देखा था पीछे की पूजा और पूजा के पापा गए थे पिलानी, क्योंकि जुनू तो मैं दिखा के ले आई, लेकिन वहाँ पर एक बार में कुछ उनको समझ में नहीं आया और दोबारा बुलाया तो फिर पूजा के पापा को कुछ ठीक नहीं लगा। ये बोले कि दोबारा भी वो लोग ऐसे ही गौर नहीं करेंगे। इनका मानना ऐसा था कि गौर नहीं करेंगे, ऐसे ही दोनों परेशान भी हो जाओगी, किराया भाड़ा भी लग जाएगा और कोई सलूशन निकलेगा नहीं। तो इससे अच्छा कि प्राइवेट में भी दिखा लेते हैं, ताकि आतो आत जो भी बात है सामने तो आ जाए कम से कम, तब हम आगे इलाज की सोचें। तो हम जो समझ रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं निकला। हमें लग रहा था कि इसकी सर दर्द की वजह से आंखें कमज़ोर हो गई हैं, तो हम इसकी सोच रहे थे कि चलो इसकी आंखें कमज़ोर है तो डॉक्टर को दिखाते हैं। आंखें साइज चश्मा वगैरह जो इसकी उम्र के पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे होते ज़्यादातर सबको चढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ तो सभी के चश्मे लग चुके हैं। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं यही रीज़न होगा। और इसका सर दर्द बहुत ज़्यादा करता, मतलब बहुत ज़्यादा, एनी टाइम सिर दुखता है इसका। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था कि इसको बोर्ड पर जब ये देखती है तो कुछ काला काला हो जाता है, मतलब अंधेरों से छा जावा है। और जब चलती है रोड पार करती है तो कई बार बोलती है मुझे रोड, जैसे ही मैं रोड पार करती हूँ कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि फिर तो मेरा फिट बैठ गई कि ज़रूर को इसकी आँखों में दिक्कत है। और खुजली भी चलने लगी थी इसकी आँखों में। ये दिक्कत खुजली वाली दिक्कत पहले नहीं थी, अभी थी, हल्की हल्की इसको खुजली लगती थी आँखों में। तो हम पिलानी वाले जो सिंधिया हॉस्पिटल है, आप में से बहुत ज़्यादा लोग तो जानते होंगे कि सिंधिया नाम करके एक बहुत ही पुराना और हॉस्पिटल है पिलानी के अंदर। तो वो स्पेशलिस्ट है, आँखों के लिए स्पेशलिस्ट है। तो मुझे भी ये शिकायत लगी तो मैं भी वहीं पर गई थी और पूजा के पापा भी वहीं पर गए। तो हम इसको फिर सीधा वहीं लेके गए। इधर उधर मैंने सोचा कि छोटे मोटे डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे, पैसे बर्बाद होते रहेंगे, इससे तो अच्छा कि मेन जगह पर है, वहाँ पर मशीनें सारी उपलब्ध हैं, तो वहीं पर चले जाएँ कि आज के आज रिजल्ट पता चल जाए। तो वहाँ पर जब गए, ये जाँचें वगैरह हुई तो जो रिजल्ट निकला चौंकाने वाला, ये भी कारण हो सकता है। तो वहाँ पर जाकर उन डॉक्टरों को जांचों में कुछ भी समझ में नहीं आया। सारी जांच करवाई तो जांच में कोई, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसके आंखों में जांच में, कि सब कुछ बराबर दिखाई दे रहा था। नज़र की कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने एक जांच लिखी, खून टेस्ट की जांच लिखी कि ये करवा के देखो आप। तो वो करवाई, तब जाकर पता चला कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या थी। तो प्रॉब्लम इसमें खून की कमी है पीछे। तो इसके अंदर खून बहुत ही कम मात्रा में बन रहा है। खून की कमी होने के कारण इसको अंधेरी आती है, हमारे यानी कि चक्कर आने को अंधेरी बोलते हैं। जब आंखों के सामने काला काला हो जाता है देखते देखते, तो उसको अंधेरी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये खून की कमी होने के कारण आ रहे थे। और जितना खून खाने पीने से पर्याप्त मात्रा में बनना चाहिए था उतना उसका बन नहीं रहा था। कहने का मतलब कि खाए पिए का रस नहीं बन रहा था, डॉक्टर ने बताया। तो डॉक्टर ने यही सलाह दी कि इसको पहले थोड़ा बहुत ब्लेड चढ़ाओ, कम से कम 2 यूनिट इसको ब्लेड चढ़ेगा, और उसके बाद आप इसके खाने पीने पर ध्यान दो। तो अभी देखते हैं क्या करें आगे की प्रक्रिया। चढ़ेगा नहीं, और 2-3 दिन इसके पास है नहीं, एग्ज़ाम है इसके 8 तारीख से। तो बीच में अगर कोई गैप होगा तो फिर तब सोचेंगे हम कि बीच में ये बोल रही है कि एक पेपर में 7 दिन को गैप है, उसमें सोचेंगे। तब तक इसको देखते हैं, खुराक पानी का ध्यान देते हैं, खिलाने पिलाने पर अच्छा सा ध्यान रखूँगी तब तक। और जैसे भी हमें लगेगा कि हाँ इसके पास 2-3 दिन का टाइम है स्कूल से छुट्टी का, तब इसको ब्लेड चढ़वाएंगे। तब तक हम ब्लेड की व्यवस्था भी करते हैं। तो हम सोच रहे थे कि आँखों की दिक्कत है, इसका तो खून की दिक्कत है। डॉक्टर ने बोला कि इसका सर दर्द इसीलिए करता है, इसकी नसें सूख रही हैं, धीरे धीरे करके इसकी नसें सूख रही है, सिर तक खून नहीं पहुंच रहा है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना खून नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसी वजह से इसका सर दर्द होता है। और बाकी ना ही सिर में कोई दिक्कत है, ना इसकी आंखों में दिक्कत है। तो देखते हैं, करना तो होगा। कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो गई है बच्ची। मम्मी से बात किए हुए 2-3 दिन हो गया, तो सोच रही हूँ मम्मी को फ़ोन मिला लूँ, मम्मी से बात कर लूँ। 2-3 दिन हो गया, फिर और शाम का काम में लग जाऊँगा तो फिर और याद नहीं रहेगा। तो ठीक है जी, फिर इस ब्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ ऐड। मिलूँगी आपको नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए